अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रियलिटी ऑफ फ्री स्टडी इन ऑस्ट्रिया। दोस्तों, हमारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि जी हमें ऐसे कंट्रीज़ के बारे में बताएं जो कि ऑलमोस्ट फ्री स्टडी दें या फ्री स्टडी दें, या यूरोप में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि जहाँ पर जो है वो फ्री स्टडी मिलती है, वहाँ पर जॉब करने की परमिशन हो, आइल्स भी रिक्वायर्ड ना हो, और इसके अलावा जो है ड्यूरिंग स्टडीज़ जो है जॉब भी आप कर सकें और आपका लिविंग कॉस्ट भी जो है ना वो मिनिमल सी हो। तो हमारी जो सजेशन होती है वो यूरोप में इटली और ऑस्ट्रिया के बारे में होती है। आज की वीडियो में मैं ऑस्ट्रिया के बारे में आपसे बात करूंगा कि ऑस्ट्रिया में आपके एक्चुअली एक्सपेंसेस होते क्या क्या हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं, जिसमें ट्यूशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, लिविंग एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा और जो कोई आपके एक्सपेंसेस आ सकते हैं वो उनके ऊपर हम आपसे इसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप भी यूके, यूएसए, ऑस्ट्रिया, इटली या किसी भी और मुल्क में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपना CV शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे, बताएंगे आप कैसे, कहाँ पर और कितना टाइम लगेगा अप्लाई कर सकते हैं, और जो है आपका जो है कॉस्ट क्या आएगी, ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो फ्री स्टडी के ऊपर वीडियोस आएंगी, स्कॉलरशिप्स के ऊपर आती हैं, वर्क के ऊपर आती हैं, इसके अलावा विज़िट के ऊपर हम बात करते रहते हैं, वो आपको टाइम से मिलती रहे। अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो है कि हम बात करते हैं कि जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं आम तौर पे जब आप किसी भी मुल्क में अप्लाई करते हैं, स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके यूजुअली जो एक्सपेंसेस आते हैं वो क्या होते हैं, और देन मैं आपको कंपैरिजन दूंगा ऑस्ट्रिया के ऊपर कि वो क्या होते हैं। बेसिकली आप अगर किसी भी ऐसे मुल्क में अप्लाई करते हैं जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि USA है, जैसा कि कनाडा है, UK है, इसके अलावा और भी यूरोप में भी कुछ स्वीडन वगैरह है, तो वहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस आते हैं, वहाँ पर आपको जो फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ती है, तो इनिशियल एक्सपेंसेस आपके तकरीबन 22 से 35 लाख के दरमियान आते हैं। उसमें आपकी जो है इनिशियल जो आपने एडमिशन के लिए फ़ीस पे करनी है वो भी होते हैं। इसके बाद आपको इनिशियल फ़ीस डिपॉजिट भी करवाना पड़ता है, आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी अरेंज करनी पड़ती है, आपको एम्बेसी फ़ीस वगैरह भी देनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो मिलाकर आपका 22 से 35 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो देन आपका जो है वहाँ पर अगर आपको वीज़ा ग्रांट होता है तो देन आप वहाँ पर जाकर स्टडी करने के काबिल हो जाते हैं। इसके बाद आपको मोस्टली इन कंट्रीज़ में आपको आइल्स भी रिक्वायर्ड होता है, और साथ साथ कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको, जैसे कनाडा है और या जर्मनी है, वहाँ पर आपको ब्लॉक अकाउंट भी खुलवाना पड़ता है, और वहाँ पर उनके जो वो मुल्क है उसके अंदर आप अकाउंट खुलवा के वहाँ पर आपको पैसे भी एडवांस में उनके अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, और जब आप वीज़ा ले लेते हैं उसके बाद वो पैसे थोड़े थोड़े करके आपको मिलते हैं, तो वो ब्लॉक अकाउंट की शक्ल में भी आपको पैसे डिपॉजिट करवाना पड़ते हैं। तो ये आम तौर पे मोस्टली मुल्कों का खर्चा ये है। अब हम बातें हैं कि जो है ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रिया की बात करें तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया में एक्चुअली आपका टोटल एक्सपेंसेस क्या होता है। दोस्तों, जो ऑस्ट्रिया है यहाँ पर आपका जो टोटल एक्सपेंस है, यहाँ पर आपको आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता, सबसे पहली बड़ी बात है। इसके बाद आप पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, और जहाँ पर जो जिनकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो 727 यूरो आपको पे करना होती है। 727 यूरो आप पे करेंगे और उसकी वो यही फ़ीस आपको पे करनी है। ये तकरीबन कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में 1,80,000 रुपये जो है, इससे भी कम बनती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो उनकी फ़ीस भी इससे ज़्यादा होती है। इवन के मेडिकल की फ़ीस तो 20-20 लाख रुपए होती है। तो ये वाली एक्सपेंसेस जो है उसके मुकाबले में बहुत थोड़े हैं जो कि आपको जो पे करना है। अब अगर एक स्टूडेंट ऑस्ट्रिया में अप्लाई करता है और वो टोटल जो है अपना प्रोसीजर कंप्लीट करता है, जिसमें वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, एम्बेसी की फ़ीस, और इसके अलावा जो है अगर उसने इंश्योरेंस वगैरह करवानी है और बाकी सारी एक्सपेंसेस हैं, तो उसका जो टोटल एक्सपेंस होता है वो तकरीबन 5 से 6 लाख के दरमियान में होता है। अब अगर आप 5 से 6 लाख को कंपेयर करें हमारे, जो आपको ऑलरेडी मैंने बड़े मुल्कों के बारे में बताया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, इनके बारे में बताया है, तो इसको आप अगर 20 से 35 लाख को 5 से 6 लाख के साथ कंपेयर करें तो ये ह्यूज डिफरेंस है जो कि आपको मिलता है। और इसके अलावा ये भी है कि वहाँ जो ऑस्ट्रिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये भी नहीं है कि उनकी कोई रैंकिंग कम है या वो कोई छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग थोड़ी है। अगर आप वहाँ से मास्टर या बैचलर डिग्री करते हैं तो वो इक्वली
पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ की जाती हैं जैसे कि बाकी मुल्कों की डिग्रीज़ हैं। इसलिए आपका 5-6 लाख और 30 से 35 लाख का खर्चे के दरमियान एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आप देख लीजिए कि अगर आपने इधर जाना है तो आपका टोटल खर्चा ये आएगा, अगर आपने बाकी मुल्कों में जाना है तो आपका टोटल खर्चा है। इसके अलावा बाकी जो डिफरेंसेस हैं उनमें आपका आपने आयल्स अगर नहीं करते तो 50 से 60 हज़ार रुपये आपका वहाँ पे भी बचता है कि आपने वो भी नहीं पे करना। और अगर ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब की बात करते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर मिलती है, ऑस्ट्रिया में भी उसी तरह मिलती है जैसे कि बाकी मुल्कों में मिलती है। अब आते हैं कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस जो है ना वो ऑस्ट्रिया में कितने होते हैं। दोस्तों इनिशियली जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो आपको 500 से 700 यूरो पर मंथ आपको बेयर करना होते हैं। बाकी मुल्कों में भी अगर आप यूके यूएसए में भी बात करें तो वहाँ पे भी तकरीबन 1000 यूरो 1000 यूएस डॉलर वगैरह आपकी कॉस्ट आती है। तो लिविंग एक्सपेंसेस आलमोस्ट सेम ही होते हैं हर मुल्क में, थोड़े बहुत छोटे शहरों का और बड़े शहरों का डिफरेंस ज़रूर होता है, बाकी तकरीबन सेम होते हैं। एक ऑस्ट्रिया का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको ऑस्ट्रिया का वीज़ा मिलता है, शेंजन कंट्री है, तो आप 26 कंट्रीज़ के अंदर उस वीज़ा के थ्रू जा भी सकते हैं। अगर आप ड्यूरिंग स्टडी जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो वो अर्निंग जो है आप विज़िट करके बाकी मुल्कों को घूमकर जो है अपनी उसको अपना एंजॉय भी कर सकते हैं, फिर भी सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीख भी सकते हैं। इसके साथ साथ और जो ऑस्ट्रिया में आपको फैसिलिटीज़ होती हैं, जो ऑस्ट्रिया में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, वो ये है कि आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप भी मिलते हैं। आपने अगर आपकी फ़ीस तो मैंने आपको बता दी 700 यूरोज़, तकरीबन 800 यूरो आप उसको लगा लें। इसके अलावा आपकी 500 से 700 लेकर आपकी लिविंग कॉस्ट है। आप ड्यूरिंग स्टडी अगर जॉब भी करते हैं तो उससे भी आपकी अच्छी अर्निंग हो जाती है। साथ साथ आपको एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ये भी है कि OED के नाम से एक एजेंसी है, वहाँ पर आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं। तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते भी हैं, और उनमें से बहुत सारे स्कॉलरशिप जो होते हैं, कोई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, किसी में कोई पार्शल आपकी जो होती है, इसमें अकोमोडेशन आपको कंपनसेट हो सकती है, किसी के अंदर ट्यूशन फ़ीस आपको कंपनसेट हो सकती है। तो इस तरह करके आपको जो है वहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। उनके अंदर आप अप्लाई करें, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो फिर आपका वो एक बेनिफिट हो जाता है कि आप अपनी उससे या लिविंग कॉस्ट या ट्यूशन फ़ीस जो है वो अपनी मैनेज करें, और जो आप वर्किंग कर रहे हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ वो आपकी सेविंग हो जाएगी, उससे आप फर्दर जो है अपने घर वालों को भी भेज सकते हैं और बाकी जो है अपनी लाइफ को उसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो 20 घंटे का पार्ट टाइम वर्क है ये भी आपको वहाँ पर मिलता है ऑस्ट्रिया में। तो दोस्तों अभी जो ऑस्ट्रिया के एडमिशन्स ओपन हैं, अभी ऑस्ट्रिया के अंदर एडमिशन चल रहे हैं, जो इनटेक ओपन है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक सस्ते मुल्क में जाकर अपनी स्टडी कर सकें, अपनी मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकें, तो उसके लिए आप जो है हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें, अपना CV शेयर करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है असेसमेंट देंगे। उसके बाद आपने डिसाइड करना है इधर आपने अप्लाई करना है या नहीं करना, वो बाद में आप जो है उसके मुताबिक अपने सारा चीज़ों को देख कर डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।